Fry Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे हटके और यूनिक सब्जेक्ट जिसका नाम है एसपी। कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा? चलो एक छोटे वर्ड में समझा देती हूँ। एसपी, हम कभी भी किसी ऑफिस में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें एक सेक्रेटरी मिलती है जो किसकी होती है? बॉस की, जो 24 आवर्स खड़ी रहती है। बॉस के खाने से लेके, एम्प्लॉय से लेके, बिजनेस डील से लेके सारा डील कौन करता है? सेक्रेटरी। बस इस एसपी सब्जेक्ट में आपको सेक्रेटरी के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिग स्केल इंडस्ट्री एंड जॉइंट फैमिली, बस इसी के बारे में सारी नॉलेज मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरी नॉलेज एक वीडियो में तो नहीं दे सकते हैं और अब हम बैक टू बैक एसपी के लेक्चर्स रखेंगे। सो फर्स्ट वाला लेसन का नाम ही सेक्रेटरी है, क्योंकि मैंने बताया ना एसपी में पूरा बेस, पूरा पिलर, जैसे घर बिना पिलर के नहीं बनता वैसे बिना सेक्रेटरी के ऑफिस बेकार है। देखो और वो क्या क्या ध्यान रखती है पता है? यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी का मीनिंग। A person whose work is to write to for, okay, a person whose work is to write for the other, especially one who employed to conduct। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक जो उसका मीनिंग है वो हम लोग देखते हैं नोटबुक में, ओके, टेक्स्ट बुक में। चलो, सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? देखो आप पेज नंबर 1 पे देखो, द लैटिन वर्ड secretum और secretus which means the secret। secretary का मतलब क्या होता है? secret। the word secretary is derived from the Latin word secretarius which means someone who work for a person of a great importance। यानी कि वो बहुत सारी चीजें क्या करती है? सीक्रेट करके रखती हैं। ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 2 पे देखो, a person whose work is to write, ओके। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं। ओके, मैं भी इंसान ना, कभी कभी गलती हो जाती है। A person whose work is to write for other specially, वो पर्सन जो सेक्रेटरी बनती ना, वो स्पेशली किसी एक चीज में बहुत बड़ी मास्टर होती है। कंडक्ट अ करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड वेरियस अदर, वही घिसा पिटा बुक्का है, हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं? सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी का लैटिन वर्ड मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट बातों को रखने वाला पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से संभालता है। ओके, रिकॉर्ड संभालता है। सेकेंड, हम लोग सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या आएगा? राइट सेक्रेटरी, फीचर्स ऑफ ए सेक्रेटरी। फीचर्स ऑफ ए सेक्रेटरी, फीचर्स मतलब क्या हो बच्चों? उसकी क्वालिटी, यानी कि सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या? इंडिविजुअल। आपने कभी सुना है किसी ऑफिस में 2 सेक्रेटरी है? सेक्रेटरी हमेशा वन मैन शो होती है। वो कैसे रहती है? अकेले, इंडिविजुअल। सेकंड देखते हैं ड्यूटीज। सेकंड क्या अपना? ड्यूटीज। देखो बच्चों ड्यूटीज में क्या क्या आ जाएंगे? आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि सेक्रेटरी हमेशा अपने रूटीन परफॉर्मेंस को, रूटीन परफॉर्मेंस मतलब आज ये एम्प्लॉय ऑफिस में आएगा, कल ये आएगा, आज 100 रबर बैंड बनाने का ऑर्डर है, आज 1000 टी शर्ट छापने का ऑर्डर है। ये सारे रूटीन्स को कौन फॉलो करती है? सेक्रेटरी। ये उसकी क्या होती है? ड्यूटी। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई तो भैया ज़रूरी होती है, लेकिन पैकिंग में और ये छोटे छोटे कामों में क्वालिफिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जैसे हम किसी बैंक में एज ए मैनेजर जब बनते हैं तो उसके लिए हमें MBA का एक क्वालिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है। एज इट इज़ अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो सेक्रेटरी के अंदर एक कोर्स होता है, जैसे आप आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तब जाके आप क्वालिफाइड बन सकते हैं। किसके लिए? सेक्रेटरी बनने के लिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्या बच्चों? अपॉइंटमेंट, यानी कि सेक्रेटरी के हाथ में इतना टैलेंट होता है, इतना पावर दे के रखता है बॉस की भाई तू जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है। उसके एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन, टैलेंट और स्किल के बेस पे सेक्रेटरी क्या कर सकती है?
किसी वर्कर को और एम्प्लॉय को काम पर रख सकती है। ओके, और उसको क्या क्या करना है? अ सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंडिविजुअल और प्रोफेशन। वो किसी इंसान को इंडिविजुअली अपॉइंट कर सकती है और प्रोफेशन वाइज। प्रोफेशन मतलब क्या होता है पता है ना? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, ये सारे क्या हो गए हमारे प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट पेड एम्प्लॉय। जब सिलेक्ट करने का भी उसके हाथ में होता है, किसके? सेक्रेटरी के। तो एम्प्लॉय को, वर्कर को वेजेस और सैलरी पेड करने का भी अधिकार किसके हाथ में होता है? सेक्रेटरी के हाथ में होता है। ओके, नेक्स्ट आएगा कॉन्फिडेंटली ऑफिसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट। कॉन्फिडेंटली ऑफिसर का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जो सेक्रेटरी होती है ना, उसका पूरा कनेक्शन टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल के बीच में कनेक्ट होता है। वो जाकर देखती है वर्कर बराबर काम कर रहे कि नहीं, रिसेप्शनिस्ट बराबर काम कर रही है कि नहीं, अरे पैकिंग वाला काम कर रहा है कि नहीं, डिलीवरी वाला परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें उसके हाथ में होती है। तो उसके एक चीज उसके कॉमन है कि सेक्रेटरी इज अ क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन अ पॉलिसी डिसीजन। वो सारे डिसीजन वगैरह ले सकती है। इसके लिए उसको हमेशा बातों को सीक्रेट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? टॉप सीक्रेट। क्या बोलते हैं ना? टॉप सीक्रेट। अच्छा एक बात बता, जैसे एमडीएच मसाले वाला है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एमडीएच मसाले वाला उस मसाले में क्या इंग्रेडिएंट डालता है ये उसकी सेक्रेटरी को ज़रूर पता होगा। अगर वो जाके किसी और पर्सन को, किसी और मसाले वाले को, जैसे 777 ले लो, आजकल ज़्यादा चलता नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, एवरेस्ट का नाम है बट एमडीएच से बेहतर किसी का नाम नहीं है। तो उसने क्या किया? वो इंग्रेडिएंट जाके किसने? एमडीएच वाले की सेक्रेटरी ने जाके किसी और को कान में बता दिया। तो क्या होगा? एमडीएच वाले का बिजनेस चलेगा? नो। दैट्स व्हाई अ सेक्रेटरी इज अ कॉन्फिडेंटली ऑफिसर। वो टॉप सीक्रेट बातों को रखती है। क्वालिटीज। ओके, क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर का हुनर। क्या होता है क्वालिटीज का मतलब बच्चों? उसके अंदर का हुनर। अगर उसके अंदर इंटेलिजेंसी है तो वो बिजनेस को स्मूथली रनिंग करके लेके जाएगी। उसके अंदर पावर है, इंटेलिजेंसी है, इन सारी बातों को लेके, यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्वालिटीज। वो प्रॉपर हर चीज। देखो बच्चे एक एग्जांपल बताती हूँ। आप कभी भी कॉल सेंटर में चले जाओ, मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब किया था। वो आपके जैसे जब मैं 12th पढ़ रही थी तो मेरे अंदर भी क्रेज आया कि नहीं यार, अपनी जेब के खर्चे तो हम पर्सनली खुद उठाएंगे, मम्मी डैडी को परेशान नहीं करेंगे। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए, मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब किया था। तो देखो आपको हर ऑफिस में ना, ओके, हर ऑफिस में ऐसा चार्ट मिलेगा। देखो आपको हर ऑफिस में ना बच्चों ऐसा चार्ट मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ओके, ये ईयर लिख दिया। अब देखो 2018 में बिजनेस मेरा ऐसे गया, 2019 में और ऊपर गया, 2020 में और ऊपर गया, 21 में नीचे आ गया। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। देखो ऐसा बनता है, ऐसे ऊपर गया, ओहो, फिर नीचे आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग वो करते हैं ना, मोबाइल पे पेमेंट पे पैसे लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा उसको, तो हम लोग ऐसे लगाते। देखो फिर बिजनेस बढ़ गया, फिर नीचे आ गया। ये सारा रेशियो का देखभाल देखना किसके हाथ में होता है? सेक्रेटरी के हाथ में। एक एग्जांपल समझाती हूँ। आप लोगों ने एक शिप माचिस आती थी, सुना तो होगा ना? शिप माचिस पहले कैसे आती थी पता है? एक नॉर्मली जैसे जब बारिश आती है तो माचिस क्या हो जाती है? भीग जाती है, तो माचिस जलती नहीं ना। तो शिप माचिस वाले ने क्या माइंड लगाया था, उसके सेक्रेटरी और बॉस के मन में ये ख्याल आया कि ड्यूरिंग अ रेनी सीजन हमारी माचिस का सेल नहीं ज़्यादा हो रहा है और पब्लिक परेशान है क्योंकि वो जल्दी से नरम हो जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उसने इतना माइंड लगाया, क्या मालूम? जैसी बारिश आती है ना तो माचिस के जो सेल होती है ना, ये सेल होती है, ओके, माचिस की सेल नीचे आ जाती है। तो उसने क्या दिमाग लगा, एक काम करते हैं, प्लास्टिक की तीली बनाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की तीली जल्दी नरम नहीं होती है। तो उसका बिजनेस कैसा हो गया? ग्रो एंड ग्रो। बस इसी को कहते हैं बिजनेस का पूरा रेशियो, ऑल ओवर ट्रांजेक्शन, जो किसके हाथ में होता है? सेक्रेटरी के हाथ में होता है।
वो अपने बॉस से किसी भी बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग रख के बात कर सकती है, अपना ओपिनियन भी दे सकती है। ओके, और हाँ, एम्प्लॉय का ओपिनियन भी ले सकती है। चलो करते एक छोटा सा रिकैप। What do you mean by secretary? Secretary means a person is a secret for a, especially of a individual organization, one person. ये मेरे ओन का डेफिनेशन है। ओके, यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो बॉस की राइट हैंड बोल सकते हैं, जो 24 आवर्स बॉस की सेवा में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखते हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला तो वो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल मतलब अकेला, वन मैन शो। नेक्स्ट आता है ड्यूटी, यानी कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या रहती है, पंक्चुअलिटी रखना, एम्प्लॉय वर्कर पे ध्यान देना और अपने बिजनेस का जो रेशियो है उसके ऊपर भी ध्यान देना। क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट यार ऑब्वियसली अगर वो सेक्रेटरी है तो उसे एक परफेक्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने जैसे किसका एग्जांपल दिया था, बैंक में, अगर बैंक में मैनेजर बनना है, मैनेजर की पोस्ट है तो MBA इज अ वेरी कंपल्सरी कोर्स। नेक्स्ट आएगा अपॉइंटमेंट, उसके हाथ में होता है वो एज वेल एज इंडिविजुअल और प्रोफेशनल लेवल पे किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एज पर योर स्किल, टैलेंट एंड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है वैकेंसी खाली तभी तो करेगी, ऐसे थोड़ी करेगी। नेक्स्ट पेड एम्प्लॉय, अब जब सिलेक्ट कर रही है भाई तो पैसे भी उसको देने के हक है कि नहीं। किस एम्प्लॉय का कैसे देखेगी, इसने इतने दिन इतनी छुट्टी की थी, इसको इतनी पेमेंट कब मिलेगी। नेक्स्ट कॉन्फिडेंटली ऑफिसर, यानी कि उसको टॉप सीक्रेट बातें रखने की ज़रूरत है। अगर वो अपना इंग्रेडिएंट किसी और को बता दे तो उसके जैसा MDH मसाले वाला भी बन जाएगा, है ना। सपोज MDH मसाले वाले का इंग्रेडिएंट किसी सेक्रेटरी ने, उसी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी ने 777 वाले को बता दिया या एवरेस्ट वाले को बता दिया, तो एवरेस्ट का और 777 का सेल बढ़ जाएगा और MDH नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वालिटीज, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस, अरे दिमाग नहीं होगा तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे संभालेगी भाई। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज कुछ इशू की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खिचखिच हो रही है। ओके, आप लोग समझ जाना और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और हाँ, मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी 11th का SP बैक टू बैक लाऊंगी। बाय बाय।